नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां आपको बता दें कृषक विकास सहकारी समिति KYSS विजयनगर में किसानों के लिए मजबूत सहारा बन चुकी है। समिति के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, आधुनिक कृषि उपकरण और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें सहकारी समिति के मदद से किसानों की लागत कम हुई है और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। समिति द्वारा समय समय पर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और फसल बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार हो रहा है और वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट में देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। KYSS विजयनगर हमेशा किसानों और आमजन के हितों के लिए कार्य करती रही है और सहकारिता विभाग सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से विश्व में सहकारिता को नई पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें हम KYSS के माध्यम से 3 मेडिकल शॉप संचालित कर रहे हैं तथा मिड डे मील का काम हमारे यहाँ से स्कूलों में अनाज वितरण और मिड डे मील पोषाहार का कार्य किया जा रहा है। साथ ही हम किसानों हित के लिए उनके लिए DAP और अन्य फर्टिलाइजर्स KYSS खबर देख रहे हैं, जहां पुष्कर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में ACB ने AN मुकेश चौहान को गिरफ्तार किया है। चौहान पर टेंडर बिल भुगतान के बदले 2.60 लाख रुपए की लागत रिश्वत मांगने का आरोप है। वो पहले 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर फरार हो गया था, लेकिन ACB ने उसे ट्रैक कर पकड़ लिया है। इसी बीच आपको बता दें ACB के एडिशनल SP राकेश वर्मा ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। और इस मामले में पूर्व में सफाई कर्मी और JN को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ACB का कहना है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और आगे गिरफ्तारी संभव है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत बसवा उपखंड की ग्राम पंचायत मुही में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में उपजिला कलेक्टर रेखा मीणा ने विशेष रूप से शिरकत की है और अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की है। इसी बीच शिविर में सभी विभागों के कर्मचारी समय पर उपस्थित रहे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित सेवाएं त्वरित रूप से मिल सके। वहीं शिविर में नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा भी मौजूद रहे। पंचायत भवन परिसर में उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक सकारात्मक संदेश था। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया है और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया है। खास बात ये रही कि इस अवसर पर मातृ दिवस भी सामूहिक रूप से मनाया गया, जिससे आयोजन को भावनात्मक पक्ष भी जो है वो सामने आया है। बता दें कि उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है। ऐसी कर्मठ SDM साहिबा को जनता तहे दिल से धन्यवाद देती है। बसवा से हुमान मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिले में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हरि शंकर के निर्देशन में गठित टीम ने न्यू हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में दबिश देकर 2 अभियुक्तों शिवचरण सुरेशिया और शुभम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 20 मोबाइल फोन्स, 3 सिम कार्ड और 4 स्मार्ट LED, 2 डेस्कटॉप, CPU, वाईफाई सेटअप और अन्य राज्यों की बैंक पासबुक, चेकबुक्स और डेबिट कार्ड्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी खातों से और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देता था। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। कल हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर साइबर अपराध के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनको नाम शिवचरण और शुभम शर्मा है, इन दोनों को डिटेन करके और इनसे कुछ जब्तियां की गई। बेसिकली इसमें जो जब्ती हुई है वो 20 मोबाइल, जिसमें 40 सिमें और वो 40 सिमें 40 अकाउंट से जुड़ी हुई हैं, 4 LED, कुछ पासबुक, बैंक पासबुक और कुछ ATM डेबिट कार्ड भी मिले हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये जो LED हैं, इनके पास जो CPU हैं, इनके द्वारा AnyDesk जो ऐप है उस ऐप से जुड़े रहते हैं लोग, और उस ऐप पर डिटेल आती है कुछ अकाउंट्स की, और उन अकाउंट की डिटेल उन फोनों से कनेक्ट है, उन फोनों पर OTP आते हैं, देन उसमें लगातार फंड का ट्रांसफर चलता रहता है। तो बेसिकली ये साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कोई मामला है,
जिसमें हमारी जो साइबर टीम है वो भी इन्वेस्टिगेशन में जो अनुसंधान अधिकारी है उसको सहयोग करेगी और आगे का जो गिरोह इसमें जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दौसा जिले के भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में एक निजी न्यूज चैनल द्वारा सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रसारित की गई खबर पर नगर पालिका प्रशासन तुरंत हरकत में आया है। चेयरमैन रामप्रसाद बैरवा और अधिशासी अधिकारी श्वेता असवाल मौके पर पहुंचे और न्यूज 21 के ब्यूरो चीफ अश्वनी जहांगीर ने भी स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। मौके पर पाया गया कि खबर का आधार सही नहीं था और नगरपालिका द्वारा पहले ही सड़क निर्माण कार्य सफलता से कराया गया था। चेयरमैन रामप्रसाद बैरवा ने बताया है कि बारिश के कारण अल्प विराम लिया गया है, जैसे ही मौसम साफ होगा कार्य पुनः शुरू किया जाएगा। भांडारेज से अश्वनी जहांगीर की स्पेशल रिपोर्ट। चैनल द्वारा लगातार ये खबर मिली है कि खेड़ली दरवाजा शमशान घाट पानी में डूबा हुआ है, तो मैं यहाँ 0 पॉइंट पर शमशान घाट पर ही खड़ा हूँ और मेरे नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पाया कि शमशान घाट पर कोई पानी भरा हुआ नहीं है, शमशान घाट क्लियर है और मौके पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर शमशान घाट से ये जुड़ने वाला रोड है, ये थोड़ा सा टुकड़ा इसका बरसात के कारण रह गया था, जो काम प्रगति पर है। खबर देख रहे हैं जहां नगर पालिका विजयनगर द्वारा वार्ड नंबर 2 स्थित आरके कॉलोनी के सामने लाखों रुपए की लागत से निर्मित नाला पहली ही बरसात की मार नहीं सह सका है। तेज बारिश के चलते नवनिर्मित नाले की दीवार ध्वस्त हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। निवासियों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर पालिका प्रशासन से जांच की मांग की है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो बरसात के मौसम में जल भराव और गंदगी की समस्या और भी विकराल हो सकती है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। कोटा से बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटा ट्रैवल मार्ट की घोषणा की गई। फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षण सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, उपाध्यक्ष रणविजय सिंह और कोटा डिवीजन अध्यक्ष अशोक महेश्वरी की उपस्थिति में ये जानकारी साझा की गई है। इन 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट में हस्तशिल्प, लोक कला, धार्मिक पर्यटन और कोटा दशहरे जैसी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही बता दें आपको स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, ताकि पर्यटन के साथ साथ स्थानीय उत्पादों और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जिले के बाड़ी कस्बे में मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय 40 दिन तक मातम मना रहा है। देर रात छठी के मौके पर हजरत इमाम हुसैन 6 महीने के पुत्र हजरत अली असगर की शहादत की याद में झूला उठाया गया है। इस दौरान युवाओं ने छाती पीट पीट कर मातम किया। सिया समुदाय अंजुमन कमेटी के संरक्षण छुट्टन रिजवी ने बताया है कि मुहर्रम के दौरान समुदाय की महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं, चूड़ियां और सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी नहीं करती हैं। लाल और रंगीन कपड़ों पर भी पाबंदी रहती है। साथ ही प्रतिदिन इमाम बाड़े में मजलिस और मातम होता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज का जो दिन है, हजरत मोहम्मद साहब के जो गवाह से थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके 6 माह के बेटे हजरत अली असगर का आज झूला उठाया गया है और ये उन्हीं की याद में आज की 6 तारीख का जो प्रोग्राम किया जाता है और उन्हीं की याद में ये मातम मनाया जाता है। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें देवकापुरा मरोली गांव में 17 जुलाई 2015 को खेत के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला अब कोर्ट के फैसले तक पहुंच चुका है। बता दें अपर सेशन न्यायाधीश के अपर लोक अभियोजक मुकेश सीकरवार ने बताया है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज 2 अलग अलग मामलों की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत में की गई है, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए की जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खेत के विवाद में करीब 10 वर्ष पूर्व परिवादी गुड्डी पत्नी महावीर देवकापुरा मरोली थाना कोतवाली द्वारा
थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि मुल्जिमान द्वारा घातक हथियारों, लाठी, डंडा, फरसों से मारपीट कर उसे व उसके परिवारीजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिस पर पुलिस कोतवाली द्वारा जांच अनुसंधान कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सेशन न्यायालय में की गई। विचारण के पश्चात न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाया। प्रकरण में निर्भय निरंजन पुत्रगण गौतम सिंह तथा अमर सिंह रामधार, हनुमानदास पुत्रगण निर्भय सिंह निवासी देवकापुरा मोरली। खबर देख रहे हैं डीडवाना से। जिले की ग्राम पंचायत खामियाद की सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच और ग्राम सेवक पर पीएम आवास में रिश्वत मांगने, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने और 3 संतान के बावजूद फर्जी दस्तावेज चुनाव लड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बता दें, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच और उनके पुत्र पर सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग, रिश्वतखोरी, फर्जी निर्माण कार्यों और जाति सूचक धमकियों के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पीएम आवास योजना 25,000 की रिश्वत की मांग की गई है और पैसे नहीं देने पर लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, पीएम आवास योजना के अंदर हमारा तीनों का नाम था, उसको पैसे सरपंच पैसे की मांग कर रहा था, वो पैसे हम दे नहीं सके, इसलिए हमारा सूची से नाम काट दिया। तो फिर से हम नाम जुड़वाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की। किन किन का नाम था, किन किन का नाम काटा गया, कौन से गांव का मामला है? ये 1 नंबर नाम है कृष्णा राम सनोप दित्सा राम जाट तीतरी, 2 नंबर नाम रेवंत सिंह सनोप मोती सिंह रावणा राजपूत तीतरी, ग्राम पंचायत खामियाद। 3 नंबर नाम है लादू राम सनोप नानू राम खामियाद, ग्राम पंचायत खामियाद। सरपंच कौन है? सरपंच चंद्री देवी है, सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश वो पूरा काम देखता है। और उनसे मिला हुआ जो सचिव है अभिषेक बेरिया, वो मिली भगत करके नाम कटवा दिया। आपका नाम? कृष्णा राम। प्रतिनिधि है ना, एक तो बहुत होशियार और बहुत चालाक है और फ्रॉडबाजी में 1 नंबर है। जो नरेगा, जो मेन नरेगा का काम है, जो उसमें बहुत का टांका बनाया हुआ है, देवकरण जी है, पुण्यान जाट है, ग्राम तीतरी से। तो उनका वो पेमेंट पहले 2022 में पेमेंट ले लिया और उनका टांका पुराना बना हुआ है, उसके 2 साल पहले पूरा पैसा उसने उठा लिया। और मेड़बंदी का काम, बिल्कुल मेड़बंदी का काम किया नहीं, वो पैसा पूरा उठा लिया, कोई काम नहीं किया वहाँ पर। और आज वो इसको जो बहुत बना पुराना, उसके ताल भी नहीं है, अभी उसका आज से 4 दिन से काम चल रहा है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। हमने एप्लीकेशन दे दी, कोई उसकी जांच नहीं हो रही है। तो पहले मैं उसको बोल भी चुका हूँ सरपंच साहब को कि भाई हमारे प्रतिनिधि आप जो भी हमारे जो काम है, जो गाँव में गलत कर रहे हैं, जो नालियाँ बन रही है, सड़क बन रही है, पूरा बन रहा है, उसमें अभी मैं 2-4 उनको बोल दिया हूँ कि आप ज़्यादा कौन है बोलने वाला, आपको मैं ऐसा फंसा दूंगा, ऐसा मुकदमा लगा दूंगा, जिंदगी भर फिरते रहोगे। डीडवाना शहर के ग्रामीण बैंक के पीछे से एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। बता दें, बाइक चोर सीसीटीवी कैद में भी कैद हो गया है, जहां एक शख्स बाइक को चुराकर ले जाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं, नजर भी आ रहा है। बाइक चोरी को लेकर एक लिखित शिकायत भी डीडवाना थाने में दे दी गई है। बता दें आपको कि लिखित शिकायत मुलसिन पवार के द्वारा दी गई है। साथ ही बता दें, शिकायत में बताया गया है कि 1 जुलाई को ग्रामीण बैंक के पीछे से बाइक चोरी हो गई है। लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आया था, साथ ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए भी गया था। वापस बाहर आकर देखा तो बाइक नहीं मिली। इसके बाद पास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि बाइक चोरी हो गई है। कोई अनजान व्यक्ति बाइक को लेकर जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पाली से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में अगली बता दें, जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार गुरुवार को पाली जिले के दौरे पर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। दौरे की शुरुआत में आईजी विकास कुमार सुमेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक ली है और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया है। इसके बाद वे सोजत व्रत के शिवपुरा थाना पहुंचे, जहां नशा मुक्ति जन जागृति शिविर का आयोजन किया गया है। शिवपुरा थाना परिसर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। देख रहे हैं खबर, जहां आपको बता दें, दौसा जिले के बसवा उपखंड क्षेत्र के गुड़ा कटला गांव में उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा ने
मुही पंचायत में आयोजित अंत्योदय संबल शिविर से लौटते वक्त अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता, खाने के समय और मेन्यू की विस्तार से समीक्षा की। इसी बीच आपको बता दें, बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सफाई रसोई संचालक को स्वच्छता बनाए रखने और समय पर केंद्र खोलने और बंद करने तथा भोजन की गुणवत्ता और समयबद्धता की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेखा मीणा ने दस्तावेजों की भी जांच की और आवश्यक सुधारों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गरीबों और जरूरतमंदों को समय पर और पोषक भोजन मिलना प्राथमिकता रहनी चाहिए और इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तव में जिला कलेक्टर रेखा मीणा जैसे जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार और जनता के बीच भरोसे की कड़ी बनते हैं। बसवा से घुमान मीणा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां आपको बता दें, विजयनगर के समीप ग्राम पंचायत बाड़ी के डेयरी की ओर जाने वाले रास्ते पर बीती रात हुई बारिश के कारण 4 से 5 फीट तक पानी घरों में घुस गया है। हालत गंभीर होते हुए देख ग्रामीणों ने जन सुनवाई में समस्या उठाई है। बता दें, मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर माली, ग्राम विकास अधिकारी हेमराज, उप सरपंच उदिल गुर्जर, वार्ड प्रतिनिधि मुकेश जोशी तथा ग्रामवासी भी मौजूद रहे। तहसीलदार विजयनगर रामकिशोर जांगिड़ के निर्देश पर तत्काल जेसीबी से जल निकासी के लिए उवाना की खुदाई का कार्य शुरू करवाया गया है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हर महीने के प्रथम गुरुवार को जो जन सुनवाई होती है, तो ग्राम पंचायत बाड़ी क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बरसात से निचले स्तर के निचले रास्ते पे बसी हुई आबादी में के घरों में आज पानी घुस गया रात कल से, जिससे उनका निकलना भी ग्रामवासियों का दुर्भर हो रहा था। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार जी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामवासियों से जन सुनवाई की और जो तलाई। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, डीग स्थित लाल मनोहर लाल राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में लंबे समय से गणित और भूगोल विषय की पढ़ाई की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके मद्देनजर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मोहन स्वरूप पराशर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश पराशर, साथ ही कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर मृदुल, हिमांशु पाठक, उमेश शर्मा, विमल शर्मा और अन्य सदस्यों ने डी कुम्हेर विधायक एवं जिला शिक्षा अधिकारी मनोज खुराना को ज्ञापन सौंपा था। बता दें, विधायक महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए दोनों विषयों की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस फैसले से सैकड़ों गरीब छात्राओं को राहत मिलेगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।